को बढ़ावा दे रहे हो क्या? धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हो? ये गलत बात है। यहाँ पर आकर के बात करना अपराध है क्या? फालतू हरकत, लॉ एंड ऑर्डर क्या? क्या यहाँ पर किसी धर्म विशेष को गलत नहीं बोला? फालतू हरकत नहीं करना, फालतू हरकत नहीं करना। हिंदुओं का धर्म, हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, आप लोग बढ़ावा दे रहे हो, हिंदुओं को दबाने का प्रयास करोगे। फालतू बात कर रहे हैं, फालतू। ये बल प्रयोग मत कीजिए हमारे ऊपर। बल प्रयोग करोगे आप, बल प्रयोग करोगे, बहस नहीं करोगे, बहस नहीं करोगे। बहस नहीं कर रहे हम। आप लोग दबा क्यों रहे हो भाई साहब? हम लोग यहाँ के बात कर रहे हैं और आप लोग यहाँ हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज करोगे क्या? आप दबा क्यों रहे हो? आप दबा क्यों रहे हो मुझे अपनी बात बोलने से? और घूर के मत देखिए, घूर के मत देखिए। मैंने आपसे गलत बात नहीं किया, मैंने कोई यहाँ माहौल खराब नहीं किया। आप हिंदुओं को दबाना चाह रहे हैं क्या भाई साहब? आप यहाँ धर्मांतरण होने देना चाह रहे हैं क्या भाई साहब? हम तो आकर के सिंपल सवाल की, हम भी तो आके बैठना चाह रहे थे कि देखना चाह रहे थे क्या हो रहा है। तो जाएंगे ना, आप क्यों रोक रहे हो? आप बल प्रयोग करना चाह रहे हो, आप दबाना चाह रहे हो। अंदर जाना है ना, चलो जाओ। आप अभी ये हरकत क्या है? सरकार ने आपको सुरक्षा के लिए वर्दी दी है। हेलो, ये यहाँ इस साथ में जो हिंदू संगठन आएंगे तो बाहर से हो विद्या जाएंगे। मंदिर के पास। ये क्या हरकत है? क्या नाम है तुम्हारा? राम सिंह ठाकुर। राम सिंह ठाकुर। यही का? कहाँ का? सोनी का है। हाँ, जाओ हम लोग बात कर। राम सिंह ठाकुर नाम है, एक मिनट, हिंदू संगठन का अध्यक्ष हूँ। बताए बैठ जाइए, प्यार से बैठ जाइए। बैठ जाओ, प्यार से बैठ जाओ। भाई साहब, मैंने क्या अपराध किया यहाँ पर? क्यों यहाँ के बहस कर रहे हैं? मैंने बहस किससे किया? मैं तो सिर्फ आकर के देख रहा था क्या योजना है। देख रहे बात करो ना भाई। भाई साहब, आप अगर प्यार से बात करेंगे तो हम प्यार से बात करेंगे। आप गुंडागर्दी करने मुंह पे बंद कर, उतारी हो, मुंह बंद कर। आप गुंडागर्दी करने पे उतारू मुंह हो। बंद कर। आप मारेंगे क्या भैया? आप मारेंगे सर? अभी एसपी साहब से सर बात आप हुई थी। मारेंगे? एसपी साहब ही भेजे थे। आप मारपीट करेंगे क्या? आप मारपीट करना चाह रहे हैं? नवीन कुमार देवांगन जी, नवीन कुमार देवांगन जी, आप मारपीट करना चाह रहे हैं? आप मारपीट करेंगे? आप क्या करेंगे? मुंह बंद कर। मारपीट करना चाह रहे बंद हो? कर। आप क्या करना चाह रहे हो? आप क्या करना चाह रहे हो? बंद कर। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू संगठन का अध्यक्ष बताता है और ये व्यक्ति कुछ हिंदुओं को लेकर वहां पर चर्च के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर ईसाई लोगों के ऊपर, जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऊपर आरोप लगाता है, पास्टर्स के ऊपर आरोप लगाता है कि लोग यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं और हिंदुओं का कन्वर्ट कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार के आरोप लगाकर ये चर्च के अंदर का माहौल डिस्टर्ब करने लगा था। एंड वहाँ के कुछ विश्वासी लोगों ने फिर पुलिस को कॉल किया तो नज़दीकी पुलिस वहाँ पर पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद में जो पुलिस का रवैया है वो आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा, जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके प्रति। दोस्तों आज तक हमने बहुत जगहों पर देखा कि पुलिस को जब बुलाया जाता है तो पुलिस आकर तुरंत एक्शन लेती है, पास्टर्स को पकड़ती है, विश्वासी के ऊपर भी एक्शन लेती है, झूठे धर्मांतरण के आरोप के ऊपर उन्हें एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज के सुंदर समय में हम परमेश्वर की उस योजना को जो हम पर प्रकट किए उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के जीवन में आ जाते हैं उनके जीवन में परेशानियां और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को करीब से जाने, हम परमेश्वर के उस वचन को जाने जो परमेश्वर ने हमसे हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी सिस्टरों, कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है।
मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पे गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे, जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूँ आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहन। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें। धन्यवाद सबको। जय मसीह की।